सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने विश्व स्तर पर भारत की बेइज्जती करवाई, जिसके बाद मोदी सरकार गुस्से में है और गुस्सा होना भी लाजमी है। तो क्या मोदी सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है सिवाय चुनाव जीतने के? आज इसी खबर की विश्लेषण हम करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये आपकी आवाज है, आपका चैनल है, इसलिए प्लीज आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों। जहां प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट एआई माने ग्लोबल एआई समिट जो चल रहा है दिल्ली में, जिसमें विश्व के बड़े बड़े नेता आए हैं, एक्सपर्ट आए हैं, ऐसे में जहां देश की बेइज्जती हो जाए तो लाजमी है कि सरकार गुस्से में आएगी। और सरकार की फजीहत देश में राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, अब विश्व स्तर पर भी होने लगेगी, क्योंकि किसी दूसरे के बनाए रोबोट को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बताती है कि हमारे स्टूडेंट्स के ये डेवलप किए रोबोट है, जिसके बाद उसका पर्दाफाश वो देश करता है जिस देश का से रोबोट भारत इंपोर्ट किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह की, जिनकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। नेहा सिंह एआई समिट में दिल्ली में जो मंडपम में चल रहा है, भारतीय मंडपम में, उस मंडपम में अपना इनका गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल था, सब अपना दिखा रहे थे। इन्होंने एक रोबोट जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस रोबोट को प्रोफेसर नेहा सिंह ने बताया, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, इन्होंने बताया कि ये हमारे स्टूडेंट्स का डेवलप किया हुआ रोबोट है। जिसके बाद ये खबर तो निश्चित तौर पर दुनिया में जानी थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा होता है, लेकिन तुरंत चाइना इसका खंडन करता है और चाइना कहता है कि ये मेरा बनाया हुआ रोबोट है जिसे भारत ने इंपोर्ट किया है मेरे से, और पूरी डिटेल वो देता है अलग अलग मीडिया से, सोशल मीडिया से, वेबसाइट से चाइना के तरफ से जानकारी दी जाती है। जिसके बाद से निश्चित तौर पर सरकार गुस्से में आ गई। सरकार भी ये कल्पना नहीं की होगी कि उनके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूरी सरकार को बेइज्जत करा देगी। दोस्तों इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर ध्यान देने लायक बात है कि मोदी सरकार जब 2014 में आई तो पहली देश की शिक्षा मंत्री ये 12वीं पास, आप इनको देख रहे हैं, ये स्मृति ईरानी है जो 12वीं पास थी। और अब जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको आप देख रहे हैं, इन चुनाव जितवाने का इनके पास अनुभव है, शिक्षा के बारे में जो कुछ भी हो, लेकिन चुनाव ये बहुत अच्छे से लड़वाते हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान है। और दूसरी बात है कि सरकार, मोदी सरकार 12 वर्षों तक सिर्फ 24/7 चुनाव जीतने में रही। देश के शिक्षा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आज तो ऐसे समिट जब कराएंगे, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्लोबल एआई समिट, उसमें तो बेइज्जती होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इसमें आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लोबल एआई समिट देश की बेइज्जती हो जाए और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झूठ बोल दे और झूठ पकड़ा जाए तो इसमें आश्चर्य किस बात की होनी चाहिए? आपने किया क्या है? अपने देश के जो शिक्षा में क्रीम स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो अमेरिका हायर करता है, अमेरिका हायर कर लेता है। भारत में वो रहते कहाँ है? आपके पास उतना पैकेज देने के पैसे नहीं है, आप उनको बुला नहीं सकते हैं, तो कहां से इस तरह के समिट में आपके अपने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट इस तरह के प्रोजेक्ट पेश करेंगे? और शिक्षा पर है कहाँ? और कम से कम अगर सरकार की बेइज्जती नहीं करवानी थी तो अपने दो परम मित्र जो ए हैं, डबल ए हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे, जिनको 12 वर्षों में आपने लाखों लाख करोड़ का मुनाफा पहुंचाया, वो लाखों लाख करोड़ के मुनाफा
कमाए 12 वर्षों में आपकी सरकार में, उनसे कह दिए होते कि एक रोबोट आप बनवा दो, एआई हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन वो नहीं बनाए, वो लाखों लाख करोड़ का अपना टर्नओवर करते गए, उनका ग्राफ बढ़ते गया दिन दुना रात चौगुना की रफ्तार से, डबल ए का। लेकिन रोबोट, चाइना का रोबोट, गुलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह दिखाती हैं और कहती हैं कि हमारा बनाया हुआ, हमारे स्टूडेंट्स का डेवलप किया हुआ रोबोट है। और जिसके बाद चाइना इसे जारी करता है, इस खबर का खंडन करता है, उसके बाद से देता है, सारा प्रूफ देता है सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर, अलग अलग वेबसाइट पर ये खबरें चलाता है, जिसके बाद से भारी बेइज्जती होती है। उसके बाद गोलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल का बाइंड अप हो जाता है, वहां से पैकअप हो जाता है, वहां से उनको निकाल दिया जाता है, लाइट ऑफ कर दी जाती है और भारी बेइज्जती होती है। तो इसमें आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टॉल बंद करा दे, इससे क्या हो जाएगा? बेइज्जती खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। आपने ध्यान कहां दिया शिक्षा पर? आपने ध्यान कहां दिया जनता के डेवलपमेंट पर? आपने ध्यान कुछ खास लोगों पर दिया। एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा चीज उनके हवाले करने में, उनको मोटी मुनाफा कमवाने में, शिक्षा पर ध्यान कहां रहा? और पहली शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, 12वीं पास। धर्मेंद्र प्रधान को देख ही रहे हैं, चुनाव लड़वाने का एक्सपीरियंस है, 8वीं पास, 12वीं पास। जब देश के शिक्षा मंत्री होंगे तो क्या होगा? रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा ना। इससे बेहतर रिजल्ट की आप आशा कैसे कर सकते हैं? और इसमें अगर बेइज्जती होती है तो आश्चर्य किस बात की? सीधा सवाल आपसे है कि अगर ऐसे में बेइज्जती होती है तो आश्चर्य किस बात की और गुस्सा किस बात का? आपने चुनाव जीतने के अलावा किया क्या? लोग गरीब होते रह गए, महंगाई चरम पर पहुंचते रह गई, आपने कभी इस पर ध्यान दिया क्या? मेन जो फोकस देश का होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पर भारत का फिगर कहां होना चाहिए, उस पर तो फोकस ही नहीं रहा। फोकस रहा तो 24/7 चुनाव जीतने पर। तो आज गुस्सा किस बात का? और बेइज्जती हो रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? एक तरफ बेइज्जती तो राहुल गांधी भी करा रहे हैं, एप्स्टीन फाइल पर बेइज्जती हो रही है, तो इसमें बेइज्जती हो गई तो कौन सी आश्चर्य की बात है? आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास उतने पैकेज देने की कैपेसिटी नहीं है, या ये चाहते नहीं है। भारत के जितने क्रीम स्टूडेंट होते हैं वो विदेश हायर करता है और विदेश जाते हैं, वो भारत अपने यहाँ रखता नहीं है। तो इस तरह के समिट में कहां से कुछ नया और बड़ा कर पाएगा भारत? नकल, ऐसा नहीं है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नकल के रोबोट को पहली बार अपना बताया, ऐसा बहुत पहले भी हुआ है देश से, विश्व में, अन्य देशों में, कि दूसरे के प्रोजेक्ट को लोग अपना प्रोजेक्ट बना करके अपनी ब्रांडिंग करते हैं। वैसा ही शायद कोशिश गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह के द्वारा किया गया हो, लेकिन हो गई बेइज्जती। तो इसमें मोदी सरकार की न गलती है और ना ही उस प्रोफेसर की गलती है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त का, और इस वक्त में क्योंकि 12 वर्षों में कभी इस पर फोकस नहीं किया गया सरकार के द्वारा। सरकार अगर फोकस की होती या अपने परम दोनों मित्रों से कही होती तो वो कुछ पैसे खर्च करके इस तरह के रोबोट बनवा लिए होते, जिससे जहां पूरे विश्व में एआई का बोलबाला चरम पर है, वैसे में भारत की इस तरह की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन उनसे भी नहीं कहा गया, वो भी नहीं बनवाए, वो कमाते रहे, अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करके कमाते रहे, मोटी मुनाफा कमाते रहे, डबल ए। लेकिन रोबोट पर ध्यान किसी का नहीं गया। और प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ग्लोबल एआई समिट का, इस प्रोजेक्ट में उनका सपना चकनाचूर हो गया। सपना देखने का दोस्तों सबका अधिकार है, लेकिन झूठे सपने दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। आप याद करिए, 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक से बढ़कर के एक झूठे सपने देश के सामने रखे, लोगों को झूठा सपना दिखाया, और सारे सपने आज धराशायी हो गए हैं। किसी सपने पर को
सच करके प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिखाया। फिगर इसके उलट जा रहे हैं और ऐसे में जब बेइज्जती होती है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, किसी को कोई खुनस नहीं होना चाहिए। आखिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने झूठ ही तो बोला है, तो झूठ तो आपने भी देश से बोला है। आपने भी 12 वर्षों में देश से बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे सपने दिखाए हैं, आपने पूरा नहीं किए। तो वो एक समिट में तुक्का मारी कि तुक्का शायद लग जाए, लेकिन तुक्का नहीं लगा, तो बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई पूरे विश्व स्तर पर सरकार की, जिसके बाद सरकार बौखलाई हुई है। और बौखलाई तो पहले से ही है, जो बजट सेशन चल रहा था उसी में से, जब राहुल गांधी एक के बाद एक फाइल पर हो, ट्रेड डील पर हो, तमाम तरह के कांग्रेस लगातार रोज के रोज हमले कर रही है, तो सरकार तो पहले से ही टेंशन में थी। ऊपर से ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने टेंशन और सरकार की बढ़ा दी। तो अब सवाल उठता है ये कि क्या अब से भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी शिक्षा मंत्री को चेंज करके किसी तेज तर्रार को शिक्षा मंत्री बनाएंगे और शिक्षा की स्थिति सुधारेंगे? और इस तरह की अगर समिट करवाना हो तो क्या प्रधानमंत्री मोदी आगे से भारत को उसके लायक तैयार करेंगे? क्या शिक्षा पर, देश के जो भविष्य है, बच्चे, एजुकेशन पर सरकार ध्यान देगी चुनाव जीतने के अलावा? चुनाव जितना अलग बात है, चुनाव होगा तो जीतने के लिए प्रयास होना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन देश भी डेवलप करना चाहिए। अगर 12 वर्षों से देश आपके हाथ में सौंपा गया है तो पूरी जनता आपसे पूरी उम्मीद और टकटकी लगाए हुए है, और जनता की हालत आप न समझ रहे हैं। देश का ग्राफ अगर ऐसे समिट हो और देश की बेइज्जती हो जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ही बेइज्जती नहीं, पूरे देश की बेइज्जती होती है। तो फिलहाल प्रोफेसर नेहा सिंह ने नकल करके चीन के रोबोट को अपना रोबोट बताया कि हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप किया, जिसके बाद इसकी पोल पट्टी चीन ने खोल दी। और चीन की हम तारीफ तो नहीं करेंगे क्योंकि दुश्मन देश है, लेकिन चीन ने यह दावा किया है कि हमसे भारत ने इंपोर्ट ये रोबोट किया था और हमारे यहाँ से डेवलप किया हुआ ये रोबोट है, जिसकी नेहा सिंह ने दावा किया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भारी बेइज्जती गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सरकार की कराई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दो शिक्षा मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, ये सिर्फ नाम के शिक्षा मंत्री रहे। क्या शिक्षा पर इन्होंने काम नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी के जो परम दो मित्र हैं, वो मित्र चाहते तो इस तरह के रोबोट बना नहीं सकते थे जब ग्लोबल समिट होना था भारत में? तो इन सब के लिए आखिरकार जिम्मेवार कौन है? क्या मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है? अगर हाँ तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, अगर ना तो भी कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे में सरकार को शिक्षा को के ऊपर किन किन विषय पर शिक्षा हो और साथ ही साथ भारत की जो विकास हो, इसके लिए भारत को क्या क्या करना चाहिए, अपना सुझाव अब इस कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।